इतिहास के अनछुए प्रसंग हैं जिनको देश के लोग, अधिकांश लोग जानते ही नहीं। फिल्म साकेत नगरी अयोध्या के जो श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसकी कहानी पर आधारित फिल्म है और उसमें अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को, उसका जो संघर्ष हुआ था कि अदालत में, आंदोलन में और जनता में, बुद्धिजीवियों में, उस सबको तो चित्रित किया गया है। साथ ही इसी के माध्यम से भारतीय जीवन शैली, संस्कृति और यहाँ के धर्म कर्म पर विदेशी मुगलों, मंगोलों, तुर्कों, अंग्रेजों, उन्होंने क्या क्या अत्याचार इस देश पर किए थे, उस सब को इस फिल्म में दिखाया गया है। और फिर ये भी दिखाया गया है कि भारतवासियों ने इकट्ठा होकर जोर लगा के पहले कैसे मुगलों का बादशाहत को खत्म कराया, फिर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और आजादी की लड़ाई के बाद, आजाद होने के बाद फिर अयोध्या का जो आंदोलन चला, उसके बाद जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ये सारे देश के लोगों के लिए एक राष्ट्र मंदिर का काम करेगा। केवल राम राज्य नहीं, अब सुशासन पर आधारित राम राज्य देश पर लाया जाएगा और उसके लिए तमाम लोग ऊपर से नीचे तक, माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे तमाम देश के नवयुवक नवयुवतियां सब संकल्पबद्ध हैं। आपने सुना होगा कि आजकल विकास यात्राएं निकल रही हैं कि हम लोग संकल्प लेते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को एक विकसित देश बनाना है जिसमें हर आदमी के लिए सम्मानजनक स्थान हो, हर व्यक्ति रोजगार वाला हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो। देश में राम राज्य में जैसे होता था, कोई दुखी न रहे, कोई बीमार न रहे, कोई कमजोर न रहे, व्यक्ति भी मजबूत बने, देश भी मजबूत बने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल करके विश्व में तरक्की करें, वही उसी भावना को पूरी फिल्म में दिखाया गया। ये कब तक लोग दर्शकों को देखने को मिलेगी? इस समय सेंसर में फाइनल चेक होने के लिए फिल्म गई हुई है बंबई में। अब जैसे ही सेंसर से वापस आ जाएगी, प्रयास है कि जल्दी आ जाए, तो फिर वैसे ही ये फिल्म थिएटर में यानी सिनेमाघरों में और फिर उसके बाद मोबाइल फोन में, OTT प्लेटफॉर्म में और अन्य जितने संपर्क माध्यम है उनमें दिखाई जाएगी। सर, जैसा कि जिसमें आपने कहा राम जन्मभूमि को 22 फिल्म में और 22 तारीख को राम भगवान अपने मंदिर में विराजमान होंगे, और आपकी तरफ से किस तरह का कुछ आयोजन किया जाएगा क्या? मैं भी उसमें माननीय चंपत राय जी की तरफ से निमंत्रण आया है, तो मैं भी उसमें शामिल होने के लिए 22 तारीख को जाऊंगा। और उसके पश्चात आपने सुना होगा इस बीच एक कार्यक्रम चल रहा है कि अपने करीब में जो भी धार्मिक स्थान हो, श्रद्धा के केंद्र हो, उनकी सफाई करिए, उनमें भजन करिए, कीर्तन करिए और भगवान का ध्यान करिए। ये ऐतिहासिक क्षण इसलिए है कि 500 साल बाद लगभग, अब याद करिए 1528 में बाबर के आदेश से मीर बाकी ने इसको तोड़ा था और लगभग 500 साल बाद फिर समय आया है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये समय देखने को मिल रहा, नहीं तो पीढ़ियां गुजर गई। जानते हैं कितनी पीढ़ियां? इन 500 साल में लगभग 2000 पीढ़ियां गुजर गईं। 25 साल में पीढ़ी बदल जाती है, तो 2000 पीढ़ियों को यह अवसर नहीं मिला कि फिर से राम मंदिर निर्माण का समय देख सकें। हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर साहब GD मिश्रा जी मौजूद हैं। पूछा क्या उद्देश्य है? उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनमानस से जो भारत का इतिहास जो छुपा रहा या छुपाया गया या नहीं पता चल पाया, उसको डॉक्टर शुक्ला की कहानी में उजागर किया गया है। कुछ ऐसे तथ्य जो आम जन तक नहीं पहुंचे थे। अयोध्या 72 बार उजाड़ी गई, मुगलों के समय में भी उजाड़ी गई और सबको पता है कि किस तरह से युद्ध हुआ, लड़ाइयाँ हुई और ये आज कहाँ पर दशा होने जा रही है। इसमें हमने प्राचीन काल से अयोध्या के विषय में बताया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अखंड भारत में भारत की ग्लोबल इकोनॉमी थी। केवल एक भारत ही ऐसा था जिसकी इकोनॉमी थी, क्योंकि और कुछ था ही नहीं। सोने के सिक्के चला करते थे। ना तो कॉन्टिनेंट से, ना ही कंट्रियों की देशों की सीमाएं थी, ना ही राज्य थे। अयोध्या बहुत कम लोगों को मालूम है कि पूरे ग्लोब की इकोनॉमी कंट्रोल करता था। इजिप्ट से बैंकॉक, थाईलैंड, इंडोनेशिया, तो सारे लोगों की निगाहें आ रही, जिसमें मंगोल,
तातर, मुगल, तुर्क, फ्रेंच, ब्रिटिश और ना जाने कौन कौन इन्होंने सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए अयोध्या पर अटैक किए, हिंदुस्तान पर अटैक किए, हिंदुस्तान को गुलाम बनाया, यहाँ के कल्चर को नष्ट किया। इसकी शूटिंग अयोध्या बाराबंकी में एक देवा रोड में स्टूडियो है और एपेक्स स्टूडियो है लखनऊ में, और बाकी शूटिंग खास तौर से तेहरान बाजार वगैरह की शूटिंग बंबई में हुई है। उसमें दिखाया गया कि कैसे हिंदुस्तान की नई उम्र की लड़कियों को पकड़कर ले जाके नंगा करके नीलाम किया जाता था ईरान में, 2-2 टके में बेचा जाता था जवान लड़कियों को, और लड़कों को पकड़कर गुलाम बना लिया जाता था उनको काम करने के लिए। ईरान, अफगानिस्तान, ये इतने बर्बर जंगली तुर्क, पठान, अफगान, मंगोल होते थे कि भारत में जो अहिंसा का, सत्य का वातावरण था, संगीत का, संस्कृति का विकास हो गया था, उसमें ये जंगली डाकू की तरह आए और इन्होंने खैबर बोलन के दर्रों के रास्ते से आकर हमारे देश को गुलाम बना लिया था। लखनऊ में भी इसकी शूटिंग हुई है। लखनऊ में भी शूटिंग हुई, गोमती नगर में